4 वर्ष पहले देश के शहर और गांव में अबाधित विद्युत आपूर्ति उपलब्ध होना एक कोरी कल्पना लगता था, लेकिन वर्तमान सरकार के लगभग 3 वर्षों के दौरान ही देश की तस्वीर बदल चुकी है। आज भारत अपने बूते इतनी बिजली पैदा करने लगा है कि हर घर को पर्याप्त विद्युत आपूर्ति की जा सकती है। इसलिए आज वर्तमान सरकार गांव और शहर के हर परिवार तक अपने अथक प्रयासों से भारत के हर घर को रोशन करने के सपने को पूरा कर पाई है। ये विद्युत विभाग के अथक प्रयासों का ही नतीजा है कि आज हर प्रदेश, शहर, गांव और मंजरे तक विद्युतीकृत हो चुके हैं। प्रदेश स्तर पर अपनी इसी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए उत्तर प्रदेश का भी बिजली विभाग यानी दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड भी इस बृहद योजना के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसी कड़ी में आज हम आपको बता रहे हैं मैनपुरी जनपद के करहल, किशनी, भोगांव आदि क्षेत्रों में हुए बिजली के उन विकास कार्यों के बारे में जिनके चलते आज मैनपुरी के ग्रामीण उपभोक्ता और किसान, घरेलू और व्यावसायिक उपभोक्ता सभी के जीवन में विद्युत सेवाओं को लेकर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी के दिशा निर्देश एवं ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा जी के विशेष नेतृत्व में हुए इन विकास कार्यों का ये परिणाम है कि पहले जहां ग्रामीण घरेलू उपभोक्ता को सिर्फ 10 घंटे विद्युत आपूर्ति की जाती थी, तो वहीं अब जिले में 24 घंटे, तहसील में 20 घंटे और गांव में 18 घंटे बिजली आपूर्ति की जा रही है। इससे जनपद के किसान को जहां एक ओर सिंचाई में बेहद राहत मिली है, तो वहीं गांव में रहने वाले विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई करने में बहुत सहूलियत हासिल हुई है। हमारे यहाँ कुछ समय पहले लाइट नहीं थी तो बहुत दिक्कत होती थी और हमारी पढ़ाई में भी बहुत दिक्कत आती थी। मैं बीएससी फाइनल ईयर में हूँ इस बार और मुझे लाइट से बड़ी सहायता मिली है पढ़ाई करने में। और जब भी हम खाना बनाते थे तो लाइट चली जाती थी, दिक्कत होती थी, अब वो नहीं होती है। सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है हमारे लिए, हम बहुत खुश हैं। यही नहीं, मैनपुरी के गांव के विद्युतीकरण के अंतर्गत अब तक 53 करोड़ रुपए की लागत से 745 मंजरों को विद्युतीकृत होने से लोगों के जीवन स्तर में न केवल सुधार आया है, बल्कि उनकी जिंदगी में एक नया उजाला, उम्मीदों की एक नई दास्तान लेकर आया है। कुल मिलाकर मैनपुरी जनपद में अब कोई भी मंजरा ऐसा नहीं है जिसमें विद्युत की आपूर्ति न पहुंची हो। मेरे घर में जब लाइट नहीं थी तब फुप्पी जलाते थे, मोमबत्ती जलाते थे। अब पंखा चलता है, लाइट भी आती है, अब पड़ती है। न केवल बेहतर संयंत्रों का अधिष्ठापन, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा करोड़ों गरीब परिवारों तक आसानी से बिजली पहुंचाने के अंतर्गत सौभाग्य और झटपट कनेक्शन जैसी विभिन्न योजनाओं के अधीन अब तक 21 करोड़ 96 लाख रुपए की लागत से मैनपुरी के 1,31,104 घरों को आसान नवीन संयोजन देकर रोशन भी किया जा चुका है। मैंने सरकार की झटपट योजना में कनेक्शन लिया है और जिसमें मुझे एक रजिस्ट्रेशन मिला मोबाइल, जब मैंने रजिस्ट्रेशन करते ही मुझे एक SMS मिला, उससे मैंने तुरंत मेरे घर बैठे कनेक्शन हो गया। और मैं गांव वालों को भी प्रेरित करूंगा, इससे बाहर के चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं, तुरंत काम होता है। यही नहीं, गांव के निर्धन परिवारों को केबल, पावर प्लग और मीटर सहित फ्री कनेक्शन उपलब्ध कराए जाने के साथ साथ सरकार के द्वारा उजाला योजना के अंतर्गत मैनपुरी में अब तक 25,400 मुफ्त LED बल्ब भी वितरित किए जा चुके हैं। बहुत ही सरकार ने योजना, जो जितनी योजना उज्ज्वला वारी जितनी आई है यहाँ, बहुत बढ़िया योजना आई है और सब बढ़िया कनेक्शन चल रहे हैं। बहुत बढ़िया हमारा गाँव सुचारू रूप से बत्ती मिल रही है टाइम से गाँव में, और हम सरकार से बहुत प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं। पिछले 3 वर्षों में मैनपुरी में हुए इन विद्युत विकास कार्यों के चलते जहां शैक्षिक और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के भरसक प्रयत्न किए गए हैं, तो वहीं व्यापार को आसान बनाने के लिए सरकार के द्वारा संचालित निवेश मित्र योजना के अंतर्गत औद्योगिक उपभोक्ताओं को ऑनलाइन संयोजन देने की व्यवस्था भी की गई है। आज सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गई वेब पोर्टल की सुविधा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति बिजली का व्यावसायिक कनेक्शन लेने के लिए न केवल स्वयं अपना नाम रजिस्टर कर सकता है, बल्कि इस वेब पोर्टल पर जाकर अपने कनेक्शन की प्रगति की जानकारी भी प्राप्त कर सकता है। आज निवेश मित्र योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा मैनपुरी में औद्योगिक कनेक्शन की आसान उपलब्धता की बदौलत व्यावसायिक क्षेत्र को एक नई गति मिली है। मेरा नाम दीपक कुमार है। मैंने निवेश योजना में कनेक्शन लिया था
और मेरे पास एक मैसेज आया और वो यहाँ पे आए, डॉक्यूमेंट्स चेक किए और मीटर लगा दिया है और बस मेरा लाइट आ गई। मैं दुकान पे आया, मुझे लाइट पर्याप्त मिली है। आइए अब एक नजर दीनदयाल उपाध्याय योजना के अंतर्गत मैनपुरी में हुए कार्यों पर। इस योजना के अंतर्गत अब तक जहां 9 करोड़ रुपए की लागत से 33/11 केवी के 4 नवीन उपकेंद्र लगाए गए हैं, तो वहीं 8 करोड़ 3 लाख रुपए की लागत से 33/11 केवी के 13 उपकेंद्रों की क्षमता में वृद्धि भी की गई है, जिससे ब्रेकडाउन्स कम होने के साथ साथ इन उपकेंद्रों की अति भारता समाप्त हुई है एवं उपभोक्ताओं को अच्छी गुणवत्ता की सप्लाई भी प्राप्त हो रही है। इन नवीन उपकेंद्रों के अलावा मैनपुरी जनपद में 14 करोड़ 23 लाख रुपए की लागत से 981 नवीन वितरण परिवर्तक एवं 48 करोड़ 95 लाख रुपए की लागत से 68 वितरण परिवर्तकों की क्षमता वृद्धि भी की गई है, ताकि नए उपभोक्ताओं को आसानी के साथ और पास के ही वितरण परिवर्तक से संयोजन मिल सके। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत हम लोग का जो ग्रामीण एरिया में जो पूरा नेटवर्क है उसको स्ट्रेंथन किया गया है। उसके अंतर्गत नवीन 33/11 केवी के उपकेंद्र निर्मित किए गए हैं। जो पहले से उपकेंद्र स्थापित थे उनकी क्षमता वृद्धि करी गई है और नई लाइनों का निर्माण किया गया है और बहुत सारी जगह जहां पर आवश्यकता थी वहां पे ट्रांसफार्मर्स भी रखे गए हैं और उससे बेहतर विद्युत आपूर्ति पूरे प्रदेश में सुनिश्चित हुई है। मैनपुरी क्षेत्र में किसानों को सिंचाई के लिए आसानी से पानी उपलब्ध हो सके, इस उद्देश्य से कृषि और गैर कृषि फीडरों के पृथक्करण के लिए 2 करोड़ 44 लाख रुपए की लागत से 33 केवी के 5 पोषकों का भी निर्माण किया गया है। साथ ही किसानों को लगातार विद्युत आपूर्ति करने हेतु PTW निजी नलकूप के संयोजन के तहत विभाग द्वारा स्वयं किसानों के घर जाकर 9 करोड़ 60 लाख रुपए की धनराशि से 1412 PTW संयोजन उपलब्ध कराए गए हैं। साथ ही अब किसी भी गांव के किसी नलकूप का यदि कोई भी परिवर्तक क्षतिग्रस्त होता है तो उसका व्यय सरकार द्वारा ही निर्वहन किया जाता है और उस क्षतिग्रस्त परिवर्तक को शहर में मात्र 24 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 36 घंटे के अंदर निःशुल्क बदल दिया जाता है। पूरे मैनपुरी जनपद में किसानों को सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 55 करोड़ रुपए की लागत से 35 कृषि फीडर सेपरेशन का कार्य कर किसानों के ट्यूबवेल, निजी नलकूप के फीडर अलग बनाए गए हैं, जिससे किसान भाइयों को दिन में ही सप्लाई मिल सके और उन्हें रात में खेत में पानी भरते वक्त होने वाली किसी भी संभावित दुर्घटना से बचाया जा सके। 3 साल में पहली बार ये सुविधा मिली है किसानों को, उपभोक्ताओं को। उनके जो परिवर्तक पहले जो डैमेज होते थे तो उपभोक्ताओं को खुद वर्कशॉप में ले जाना पड़ता था, स्टोर में नया ट्रांसफार्मर लेके उनको स्थापित करना पड़ता था। इस सरकार ने आने के बाद जो भी परिवर्तक कहीं भी डैमेज होता है वो सारे परिवर्तक विभागीय खर्चे पे उनको परिवर्तित किया जाता है। इसके लिए उन्हें कुछ नहीं करना है। 1912 हमारा एक कॉमन नंबर है। इस नंबर पर कोई भी उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज करता है तो उसकी समस्याओं का तत्काल निस्तारण किया जाता है। मैनपुरी क्षेत्र में वर्षों से लंबित बिजली की समस्याओं में से एक गंभीर समस्या थी जर्जर विद्युत तारों के कारण जानवर एवं मानव दुर्घटना, और इस समस्या को दूर करने के लिए भी विद्युत विभाग द्वारा पूरे जनपद में 17 करोड़ रुपए की लागत से 369 किलोमीटर एवी केबलिंग के कार्य के अंतर्गत LT लाइन को हटवाकर एवी केबल लाइन लगवाई गई है, जिससे कि दुर्घटनाओं में कमी आ सके और साथ ही बिजली की चोरी भी रोकी जा सके। बेहतर विद्युत आपूर्ति के प्रयासों को सफल बनाने हेतु गांव में एवं शहरों में विद्युत चोरी रोकने हेतु विभाग द्वारा समय समय पर कार्रवाई की जाती है। हमारा अनुरोध है कि इस कार्रवाई से बचने के लिए सब उपभोक्ता अपना विद्युत का नियमित संयोजन ले लें। सरकार के प्रयासों को सफल बनाने के लिए सबसे एक अपील है, उपभोक्ता जरूरत के हिसाब से विद्युत का उपयोग कर विद्युत का बिल समय से जमा करें।
नवीन संयोजन, विभिन्न कनेक्शन योजनाएं, उपकेंद्रों की स्थापना के साथ साथ सरकार अवैध रूप से बिजली का इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं को भी मुख्य धारा में लाने और बिल जमा करने को प्रेरित करने के लिए समय समय पर कटिया हटाओ संयोजन पाओ जैसी योजना भी क्रियान्वित कराती है, जिसके अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति बिना जुर्माना वैध घरेलू कनेक्शन ले सकते हैं। यही नहीं, बिजली बिल के बकायेदारों द्वारा बकाया चुकाए जाने को प्रोत्साहित करने के लिए भी नई सरकार समय समय पर सरचार्ज समाधान योजना, तो निजी नलकूप का मासिक बिल समय से जमा करने पर बिल राशि में किसान भाइयों को छूट देने जैसी नीतियों को लाकर न केवल उपभोक्ताओं को राहत दे रही है बल्कि बेहतर राजस्व की वसूली भी कर रही है। सच तो यह है कि पहले जितनी बिजली क्षमता और उसकी खपत एक दशक में बढ़ती थी, उतनी अब 4 वर्षों में बढ़ी है। तो जाहिर है विद्युत विभाग को सबसे ज्यादा जन शिकायत और प्रतिक्रियाएं भी मिलती हैं। इसके लिए सभी क्षेत्रों में टोल फ्री नंबर 1912 की सुविधा के साथ साथ ई निवारण ऐप, ट्विटर, फेसबुक और ईमेल के जरिए भी समस्याओं का सफल व त्वरित निस्तारण किया जा रहा है। साथ ही साथ अधिकृत जन सेवा केंद्र पर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के विद्युत बिल की भुगतान की सुविधा और सभी शहरी बिलिंग काउंटर्स पर विद्युत बिल का क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के द्वारा भुगतान जैसी सुविधाओं के बाद मैनपुरी जनपद विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है।